In this lecture, we will see validity and reliability. पेज नंबर 166। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये दो हमारे पास वेज हैं ये चेक करने के लिए कि हमने डेटा कलेक्ट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। यहाँ डेटा कलेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंट से मुराद, हमारा इंस्ट्रूमेंट वर्ड से मुराद आपका कोई भी टूल हो सकता है। आपने सर्वे किया है, आपने क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया है, आपने कोई इंटरव्यू स्केजुअल स्ट्रक्चर इंटरव्यू के क्वेश्चंस लिखे हैं, या कोई आपका एक्सपेरिमेंटल वे है। जो भी आप मोड अडॉप्ट कर रहे हैं वो आपका कहलाएगा इंस्ट्रूमेंट। और उसको अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इससे आने वाले रिजल्ट्स वैलिड या रिलायबल होंगे कि नहीं, तो वो हम यहाँ देखेंगे। वैलिडिटी क्या है? ये इंडिकेट करती है द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। आप लोगों की ओपिनियन जानना चाहते हैं और उसके लिए आपने क्वेश्चनियर डिजाइन किया है। अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये क्वेश्चनियर इस काबिल है कि जो चीज मैं मैयर करना चाह रही हूँ, मैं लोगों के जिस चीज के बारे में ओपिनियन लेना चाह रही हूँ उनको मैयर कर सके। तो ये चीज पर अगर वो पूरा उतरता है तो हम कहलाएंगे इट इज वैलिड, और अगर ये पूरा नहीं उतरता तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट वैलिड। तो वैलिडिटी जो है वो आपको अपने जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसकी जो है आपको देखनी होती है। वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच डिफरेंसेस फाउंड विद अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू डिफरेंसेस अमंग दोज बीइंग टेस्टेड। और यहाँ से आपको पता लगता है कि ये आपको फर्क बताती है कि डिफरेंट जो अगर आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें, मतलब अगर आप सेम काम पे डाटा अगर विद द हेल्प ऑफ लेते हैं क्वेश्चनियर या फिर लेते हैं आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तो जिसमें वैलिडिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा अच्छे जो है रिजल्ट्स को रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसमें हम बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमारे पास इसको वैलिडिटी को चेक करने के कौन कौन से वेज हैं। तो सबसे पहले तो आता है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी में तो ये आ जाता है कि आप सबसे पहले तो देखेंगे कि आपके क्वेश्चनियर के क्वेश्चंस या आपके सर्वे, आपके जो भी इंटरव्यू के सवाल हैं, क्या जो उसका कंटेंट है वो इस काबिल है कि वो उसी चीज को मैयर कर सके जिसको मैयर करने के लिए उसको डिजाइन किया गया है। क्या उसके सवाल इसके एलिजिबल हैं? तो ये चीज कहलाती है उसके कंटेंट को चेक करना, कंटेंट वैलिडिटी। अगली चीज आ जाती है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी में हम क्या करते हैं कि क्या आप उस क्वेश्चनियर के अंदर, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो कुछ प्रिडिक्ट कर सके फ्यूचर के बारे में। किस सेंस में? इस सेंस में कि जो आपने क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, क्या वो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई फ्यूचर, कोई आने वाली इंफॉर्मेशन, कोई पॉसिबल आउटकम, कोई इस तरह का ओपिनियन दे सकता है या नहीं दे सकता। अब इसमें भी आ जाता है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है और आपके पास है कंकरेंट वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी आपके पास क्या है कि अगर आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जो है, अगर आपका जो क्वेश्चनियर वगैरह है, इट रेफर्स टू द यूजफुलनेस ऑफ टेस्ट इन प्रिडिक्टिंग सम फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी अगर आप उसकी हेल्प पर, उसकी बेस पे ये जज कर दें कि इतने लोगों ने ये ओपिनियन दिया है और इससे ये जो है वो अखज किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो वो टूल था इट हैज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। और कंकरेंट वैलिडिटी क्या है? It refers to the usefulness of a test in closely relating to other measures of known validity. ये क्या करेगा? अगर उसी टॉपिक के हवाले से डिफरेंट मेजरमेंट्स ली गई हैं तो ये उनके साथ रिजल्ट्स क्या कर रहे होंगे? रिलेट कर रहे होंगे। तो अगर ये आपके टूल में खूबी है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर कंकरेंट वैलिडिटी मौजूद है। नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? A measure is said to possess construct validity to the degree that it conforms to predicted correlations with other theoretical propositions. अगर आपके जो आपने डिजाइन किया इंस्ट्रूमेंट जो भी आपका था, उसके रिजल्ट्स जो हैं, अगर वो किसी थ्योरी को, किसी जो पहले से स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, अगर उनके साथ कोई रिलेशनशिप शो कर देता है, उनको सपोर्ट कर देता है, तो फिर हम कहते हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर, आपके क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मौजूद थी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच स्कोर्स ऑन अ टेस्ट कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय द एक्सप्लेनेटरी कंस्ट्रक्ट ऑफ अ साउंड थ्योरी। किसी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको लॉजिकली बयान कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसकी थ्योरी को, तो इट विल बी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। नेक्स्ट वी हैव टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी। एक तो पैरामीटर था कि अपने काम की, अपने इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी को चेक करना। दूसरा ये है उसकी रिलायबिलिटी को देखना। रिलायबिलिटी इन टर्म्स के क्या
उससे अगर आप बार बार मेजरमेंट्स लें तो क्या वो सही रिजल्ट दे रहा है, जिसको हम प्रिसीजन भी कहते हैं। अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज रिलायबल इफ इट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। हर बार जब भी आप उससे स्कोर्स ले रही हैं, रिजल्ट ले रही हैं, तो अगर सेम आ रही हैं तो इट मीन्स कि दैट इज रिलायबल। और अगर हर बार डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स आते हैं तो इट मीन्स कि योर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रिलायबल। रिलायबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डज कंट्रीब्यूट टू वैलिडिटी, बट अ रिलायबल इंस्ट्रूमेंट नीड नॉट बी अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट। आपका जो भी रिलायबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है डज कंट्रीब्यूट टू वैलिडिटी। आपके काम में अगर रिलायबिलिटी है तो लाजमी उसके अंदर क्या होगी, वैलिडिटी भी एग्जिस्ट कर रही होगी। लेकिन अगर आपके पास जो है जरूरी नहीं होता कि आपके पास जो है रिलायबल इंस्ट्रूमेंट वैलिडिटी को भी इंडिकेट कर रहा हो। उसके बाद आ जाता है कि अ स्केल दैट कंसिस्टेंटली, अच्छा यहाँ पर इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके पास एक स्केल है, वेइंग बैलेंस है, वो हर चीज का जो है 5 गुना ज्यादा वेट बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने पहली दफा मेजरमेंट ली, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, तो एक चीज थी उसका वेट आया 10, ठीक है। दूसरी का आपने लिया तो दूसरी दफा भी 10 नहीं आया, ठीक है। और चले फर्ज कर ले तीसरी दफा भी 10 आया। अब आपको तो देख के क्या लग रहा है कि मेरे रिजल्ट्स रिलायबल हैं, क्योंकि एक ही तरह के आ रहे हैं, प्रिसीजन एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन उन्होंने क्या कहा हुआ है कि ये 5 केजी वजन ज्यादा कैलकुलेट कर रहा है, असल वजन कितना था, असल में तो 5 था। तो इसका मतलब है कि हमारे काम में रिलायबिलिटी तो आ गई है बट काम वैलिड नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें शुरू से ही एक एरर था। तो हम कहते हैं कि अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज रिलायबल। और अगर हमें ये पता हो कि मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो फिर मेरे पास अगर 5 मरतबा भी 3 मरतबा भी 5 आए, लेकिन मुझे शुरू में ये पता था कि ये वैलिड है, तो वैलिड अगर है तो फिर ये हमेशा रिलायबल भी होगा। उसके बाद हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पर अगर आपकी वेरिएशन आ रही तो फिर हम कहेंगे इस काम की रिलायबिलिटी नहीं है। अगर आप किसी तरीके से उसमें रिलायबिलिटी ले आते हैं तो फिर रिलायबिलिटी अगर है तो फिर वैलिडिटी भी उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है कि आपके पास इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक आ जाती है चीज स्टेबिलिटी और दूसरी आपके पास चीज आ जाती है इक्विवेलेंस। स्टेबिलिटी एस्पेक्ट क्या है, इट इज कंसर्न विद सिक्योरिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट विद रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ सेम पर्सन एंड विद द सेम इंस्ट्रूमेंट। अगर एक ही शख्स है, एक ही इंस्ट्रूमेंट है, वो अगर रिजल्ट्स ले रहा है, यानी आप में से एक स्टूडेंट है वो एक मरतबा टाइट्रेशन परफॉर्म करता है उसी सेटअप के साथ दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा, सेम अगर रिजल्ट्स आते हैं तो हम इसको कहते हैं स्टेबिलिटी एस्पेक्ट। सेम तरह के क्वेश्चनियर हैं, सेम लोगों से सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंस एस्पेक्ट का, तो इक्विवेलेंस एस्पेक्ट में क्या होगा कि हम देखेंगे कि अगर हम सेम काम मुख्तलिफ लोगों को देते हैं और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट के साथ करने के लिए देते हैं, तो फिर अगर उनके काम में कोई डिफरेंस आ रहा है, उनके रिजल्ट्स में अगर प्रिसीजन नहीं आ रही, तो वहां पर हम देखें कितना एरर आ रहा है, ये चीज आपकी आ जाएगी इक्विवेलेंस एस्पेक्ट में। अब हम रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बाय स्टैंडर्डाइजिंग द कंडीशंस। यानी जो जिन कंडीशंस में आप मेजरमेंट ले रहे हैं, आप ये चाहते हैं ना कि आपके हर मरतबा रिजल्ट सेम आए, तो हम कोशिश ये करें कि जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उन सबको क्या रखें, मेंटेन रखें। जैसे अगर तो हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम अपनी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। और जैसे अगर हमने अभी बात की क्वेश्चनियर वगैरह की, तो वहां पर हम कहेंगे कि थकन ना हो रही हो, लोग फ्रेश फील कर रहे हो, इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं उनको हम क्या रखेंगे, एक जैसा रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आ जाता है बी केयरफुल डिजाइन डायरेक्शंस फॉर मेजरमेंट विद नो वेरिएशन फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप बाय यूजिंग ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड पर्सन टू कंडक्ट द रिसर्च। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने मुख्तलिफ लोगों से एक ही काम लूँ लेकिन रिजल्ट्स भी सेम आए, तो मुझे उसके लिए ट्रेन पीपल चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मैं टाइट्रेशन करवाऊं लेकिन सब बच्चों का आंसर जो है वो मुझे सेम चाहिए, तो मिलता जुलता चाहिए, आइडेंटिकल चाहिए। मेरे पास बहुत सैंपल है, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं अलग अलग सबसे परफॉर्म करवाऊं, तो मैंने शुरू वालों को कुछ और टास्क दे दिया, उससे नेक्स्ट को कुछ और टास्क दे दिया, बाकी रिएजेंट सब चीजें सेम है। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, मुझे ट्रेन्ड पर्सन चाहिए जो काम को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, ये हमारे दो पैरामीटर्स थे, रिलायबिलिटी और दूसरा वैलिडिटी।